Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन, इसकी लेवल 1 के लिए हमने साथ में प्रिपेयर किया है। अभी हमारा प्रिपरेशन शुरू होगा लेवल 2 के लिए, जो होती है प्रैक्टिकल टेस्ट। हमारी MCQ जो टेस्ट हुई उसका रिजल्ट 20 दिसंबर को आ जाएगा। वैसे तो हमने आंसर की चेक कर ली है, हमने पूरा पेपर भी डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने देखा होगा रीजन वाइज कट ऑफ, तो उस हिसाब से आपको आइडिया आ गई है कि आप लोग सेकेंड लेवल के लिए क्वालिफाई हो चुके हो। सो नाउ अपकमिंग शेड्यूल इज, रिजल्ट आएगा 20 दिसंबर को फर्स्ट लेवल का, और लेवल 2 की जो एग्ज़ाम है प्रैक्टिकल कंपटीशन वो है 4 जनवरी को स्टैंडर्ड 6 के लिए। ये शेड्यूल पता है आपको? तो इस शेड्यूल के हिसाब से अपने पास अभी 20 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी तक समय है हम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करें। इस ड्यूरेशन में मैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करती हूँ। आप वो क्लासेस ज़रूर ज्वाइन करिए। अच्छी तरीके से प्रिपरेशन होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि ऑनलाइन मोड पर किस तरीके से सिखाया जाएगा। सो वो क्लास आपको ज्वाइन करना है और इसके लिए प्रिपेयर होना है। आओ जान लेते हैं पेपर पैटर्न कैसे होगा। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए हमें 5 एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने हैं। वहाँ पर हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए 6 मिनट का ड्यूरेशन है, और एक एक्सपेरिमेंट के लिए 6 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स हमें मिलने वाले हैं, राइट? तो कुल मिला के 30 मार्क्स की ये एग्ज़ाम होगी, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। गॉट इट? वहाँ पर हॉल में 5 एक्सपेरिमेंट्स अलग अलग टेबल पर रखे हुए रहेंगे। उनकी प्रोसीजर, उनके लिए लगने वाले सारे अपरेटस, उनके लिए और कुछ अगर आपको चीज़ें लगती है तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर टेबल पर रखी हुई रहेंगी। पूरी इंस्ट्रक्शंस भी वहाँ पर लिखी हुई रहेंगी। आपको बस जाना है और प्रैक्टिकल परफॉर्म करके जो भी पूछा है वो सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखकर आना है। बस यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, जैसे कि मैं कह रही हूँ 5 टेबल एक साथ वहाँ पर ऑर्गेनाइज किए हुए हैं, तो हो सकता है आप जब अंदर जा रहे हो तब आपके हॉल टिकट नंबर के हिसाब से सबसे पहले जाते ही आपका 3rd नंबर के टेबल पर नंबर लग जाए। ओके, तो आप सबसे पहले 3rd नंबर वाला प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे, उसके बाद आप 4th पर जाओगे 6 मिनट के बाद, फिर उसके बाद आप 5th पर जाओगे, फिर 1st और 2nd पर जाओगे। ठीक है, रोटेशन। तो बस इतना ही ध्यान रखना कि आप क्वेश्चन नंबर ठीक से लिखो, और जो भी क्वेश्चंस वो 3rd वाले में पूछे हैं वही के वही सॉल्व कर लेना और आगे चले जाना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अंदर गया या फिर मैं अंदर गई तो मुझे पहले ही 5th नंबर का टेबल मिला या फिर 2nd नंबर का मिला, डजेंट मैटर। रोटेशन में आपके सारे प्रैक्टिकल सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिया हुआ एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमें दिया है ऑब्जर्व द एनिमल्स गिवन इन द पिक्चर्स। वहाँ पर पिक्चर्स रखे हुए रहेंगे इन एनिमल्स के। नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस बाय सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शंस गिवन इन द टेबल। बायोलॉजी सेक्शन से ये प्रैक्टिकल है। यहाँ पर अभी हम थ्योरेटिकली सॉल्व कर रहे हैं, अदरवाइज वहाँ पर कॉकरोच, फ्रॉग और व्हेल की इमेजेस, पिक्चर्स वहाँ पर रखी हुई है, और आपको ऑब्जर्व करके लिखना है कॉकरोच का रेस्पिरेशन कैसे होता है। सो दैट इज थ्रू ट्रकिया स्पिरेकल्स। फ्रॉग का रेस्पिरेशन मॉइस्ट स्किन, जब फ्रॉग इज एम्फिबियन, राइट? तो अगर फ्रॉग वाटर में है तो इट रेस्पायर थ्रू मॉइस्ट स्किन, and if frog is there on land then it respires through lungs। ठीक है ना? तो इस तरीके से फ्रॉग का रेस्पिरेशन है। और व्हेल की बात करो तो व्हेल इज अ मैमल, उसका रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है। रिप्रोडक्शन में फ्रॉग और कॉकरोच आर ओविपेरस, दैट आर एग लाइंग एनिमल्स,
or whale give direct birth to its young one, so it's a viviparous, right? चेम्बर्स ऑफ हार्ट पूछा है। उसके बाद कॉकरोच में 13 चेम्बर्ड हार्ट होता है, फ्रॉग में 3 चेम्बर्ड और व्हेल में 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। उसके बाद पूछा है लोकोमोटरी ऑर्गन और लोकोमोशन ऑर्गन, तो उसमें भी हमें ऑप्शन दिए गए हैं। देखो, लेग्स, फिन्स, ट्यूब फीट, सीलिया, जॉइंटेड अपेंडेजेस। तो यहाँ पर कॉकरोच के लिए जॉइंटेड अपेंडेजेस आंसर रहेगा, फ्रॉग्स के लिए लेग्स, हाइंड लिम्स एंड वेब्ड फीट, वो वहाँ पर तो है नहीं, फिर भी मैंने लिख दिया है। तो लेग्स से फ्रॉग लोकोमोट करता है, और व्हेल के लिए लोकोमोशन के लिए फिन्स है। ठीक है, तो बस ये जो चीज़ें लिखनी थी यहाँ पर आपको लिखनी होगी और पेपर को सबमिट करना होगा। व्हाट इट सेम क्वेश्चन मराठी मीडियमच्या मुलांसाठी। तुमची ही एक्झाम प्रॅक्टिकलची प्रात्यक्षिक परीक्षा जी आहे ती 4 जानेवारीला होणार आहे, त्यासाठी आपण तयारी करतो। तर प्रयोग 2 बघा काय आहे। निरीक्षण तक्त्यातील शीर्षके तुमच्या उत्तरपत्रिकेतील तक्त्यात लिहून घ्या। तिथे उत्तरपत्रिकेत तक्ता दिलेला असणार आहे आणि ही शीर्षकं लिहून घ्यायची आहेत तिथे। तुमच्या समोर ठेवलेल्या चित्रातील प्राण्यांचे निरीक्षण करा। आपल्या समोर प्राण्यांची चित्र ठेवलेली असणार आहेत, ती बघायची, कुठली प्राणी आहेत ते नीट बघायचं आणि तक्त्यात दिलेल्या योग्य पर्यायांचा वापर करून निरीक्षणे नोंदवा। तर निरीक्षणाचे मुद्दे काय काय आहेत बघा। इथे श्वसनाबद्दल लिहायचं आहे आपल्याला। झुरळाचं जे श्वसन असतं ते श्वसन नलिका आणि त्वचेवरील श्वसन छिद्रे यांच्यामार्फत होतं। बेडकाचं श्वसन असतं ओलसर त्वचा आणि फुफ्फुस। बेडूक हा उभयचर प्राणी आहे, त्याच्यामुळे तो पाण्यात जेव्हा असतो त्यावेळेला ओलसर त्वचेद्वारे श्वसन करतो आणि जेव्हा तो जमिनीवर असतो त्यावेळेला तो फुफ्फुसांद्वारे श्वसन करतो। ठीक आहे, आणि व्हेल हा जो आहे तो सस्तन प्राणी आहे, तो फुफ्फुसांद्वारे श्वसन करतो। पुढचं जे निरीक्षणाचा मुद्दा आहे तो आहे प्रजननाचा। त्यामध्ये आपल्याला लिहायचं आहे अंडज, जरायुज का अलैंगिक। तर झुरळ आणि बेडूक ही दोन्ही अंडज प्राणी आहेत आणि व्हेल हे आहे ते जरायुज आहे। ठीक आहे, हृदयाचे कप्पे। झुरळाच्या बाबतीमध्ये 13 कप्पे असतात। झुरळाच्या इतकं छोटंसं झुरळ आणि त्याच्या हृदयाला 13 कप्पे असतात, मजेशीर आहे की नाही। बेडकाच्या हृदयाला 3 कप्पे आणि व्हेलच्या हृदयाला 4 कप्पे। प्रचलनाचे अवयव चालण्यासाठी काय वापरतो? झुरळाचं नलिकापाद म्हणजे जॉइंटेड लेग्स, बेडकाला पाय असतात आणि व्हेलला पर असतात, ज्याचा वापर करून व्हेल इकडून तिकडे जाऊ शकते। ठीक आहे, अशा पद्धतीने आपल्याला जर तक्ता दिलेला असेल तर त्यामध्ये फक्त हे पॉईंट्स लिहायचे आहेत आणि याच्यासाठी आपल्याकडे 6 मिनिटं असणार आहेत। 6 मार्काचा हा प्रश्न असणार आहे। ठीक है, yes, तो ऑनलाइन क्लासेस आर अवेलेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ लेवल 2 प्रैक्टिकल टेस्ट। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट करके आपकी एडमिशन कंफर्म कर सकते हो। इसी तरीके से मिलते रहेंगे। आज का वीडियो यहाँ कंक्लूड कर रही हूँ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपके फ्रेंड्स को चैनल के बारे में बताइए और उन्हें भी कहिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।